उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के सोनीपत जिले में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में शामिल हुए हैं। मूरथल में बाबा नागेवाली धाम में नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और अष्टमान विशाल भंडारे का भव्य आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हवन यज्ञ में भाग लिया और संबोधन दिया है। उन्होंने मंच से कहा है कि ऐसे तमाम अकाल नेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, हम उनसे सावधान रहना चाहिए। इस दौरान उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत जिले में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में भाग लिया। यह कार्यक्रम नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप आयोजित किया गया था, जिसमें मूरथल स्थित बाबा नागेवाला धाम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और अष्टमान विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बाबा नागे धाम नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख आस्था केंद्र है। यहाँ विशेष रूप से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में हवन यज्ञ में भाग लिया और संबोधन दिया। उन्होंने नाथ पंथ की प्राचीन परंपरा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि नाथ संप्रदाय ने हमेशा समाज को प्रेरणा दी है और सनातन धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आठमान के भंडारे के इस भव्य आयोजन को आज यहां पर आयोजित किया है, ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और इस अवसर पर आप सभी पूज्य संतों का, श्रद्धालु जनों का मैं नाथ संप्रदाय की ओर से भी, योगी महासभा की ओर से भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत की सनातन धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में नाथ पंथ भारत के प्राचीनतम उपासना विधियों में से एक है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। योगी जी ने सनातन धर्म की मजबूती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर में सनातन पताका फहरा रही है और काशी विश्वनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब मजबूत हो चुका है और किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। किसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा, और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। सनातन धर्म मजबूत होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग मजबूत होगा। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है, और भारत की मजबूती के लिए आवश्यक है कि उस भाव भंगिमा के साथ कार्य करने वाले लोग मिले। ऐसे लोगों के हाथों में, धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो या फिर राजनीतिक नेतृत्व, ऐसे हाथों में ही होने चाहिए जो देश को एक नई दिशा दे सके,
देश को आगे बढ़ा सकें, भारत को विकास की उन बुलंदियों की ओर पहुंचा सकें जहां पर भारत आज से 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जहां भारत था। और भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर उस शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? लोगों के लिए कल्पना थी। संघर्ष सनातन धर्मावलंबी करता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये हो पाएगा। यह आयोजन न केवल धार्मिक था बल्कि सामाजिक समरसता और सनातन मूल्यों के विचार का भी माध्यम बना। आठमान भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, जो नाथ संप्रदाय की सेवा और समर्पण की भावना को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ने हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव को और भी मजबूत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या भी श्रद्धालुओं के लिए सरयू नदी पर बन रहा है भारत का पहला आधुनिक तैरता हुआ सार्वजनिक स्नान कुंड। अयोध्या विकास प्राधिकरण इसका संचालन करेगा। यह अनोखा प्रोजेक्ट राम भक्तों को सुरक्षित, सुविधाजनक और मौसम से पूरी तरह मुक्त होकर सरयू स्नान करने का अवसर देगा। इसी खबर को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखी। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या अब धार्मिक पर्यटन और श्रद्धालुओं की सुविधा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठा रही है। सरयू नदी के तट पर तैरता हुआ सार्वजनिक स्नान कुंड बनकर तैयार हो रहा है, जो भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा आधुनिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये सुविधा राम भक्तों को सुरक्षित, सुविधाजनक और मौसम से मुक्त होकर सरयू स्नान करने का अवसर प्रदान करेगी। इस प्रोजेक्ट का संचालन अयोध्या विकास प्राधिकरण करेगा। तो वहीं परियोजना की अनुमानित लागत 3.5 करोड़ से 3 करोड़ 65 लाख रुपए के बीच है। कुंड की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, जो पोंटन और हाई स्ट्रेंथ फाइबर पॉलीमर मटेरियल से बना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि चाहे बारिश का मौसम हो या सूखे की स्थिति, ये नदी के जलस्तर के साथ अपने आप ही ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वहीं ये कुंड हमेशा उपयोग योग्य रहेगा। एक समय में लगभग 300 श्रद्धालु एक साथ स्नान कर सकेंगे। कुंड के चारों ओर मजबूत सेफ्टी बैरियर और रेलिंग लगाई गई है, ताकि तेज धारा या गहराई का कोई खतरा न रहे। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम, आराम करने के लिए बेंच, सोलर लाइटिंग व्यवस्था और इमरजेंसी सपोर्ट के लिए बोट के साथ साथ स्थानीय उत्पादों जैसे पूजा सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की छोटी दुकानों का भी यहाँ प्रबंध किया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अनुराग जैन ने हाल ही में बताया कि प्रोजेक्ट अब अंतिम चरण में है। फरवरी 2026 तक इसका पूरा होना और श्रद्धालुओं के लिए खुलने की संभावना है। देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें, तो उसी क्रम में सरयू नदी में एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का नहाने के लिए पूरी सर्व सुविधाओं युक्त चेंजिंग रूम के साथ नदी की मुख्य धारा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ नहाने के लिए हम लोग एक बाथिंग कुंड हम लोग इसको बनवा रहे हैं, जो कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए का है। इसकी खासियत ये है कि जैसे भी नदी की धारा आगे पीछे होती है, तो ये उस हिसाब से नदी की मुख्य धारा में ही प्रवाहित रहेगा और इसके नीचे से लगातार ठंडा पानी, नदी का शुद्ध पानी जो है लगातार इसमें बहता रहेगा और श्रद्धालु उसमें आराम से उतर के बिना किसी भय के, डर के, एक पूरे प्रशिक्षित जो हमारे उसमें कार्मिक लगे रहेंगे, उनकी देख रेख में अपनी यहाँ पर नहाने का काम कर सकते हैं। और नहाने के बाद वहाँ पर कपड़े बदलने के लिए भी पूरी हम लोगों ने चेंजिंग रूम, और अगर उनको कुछ वहाँ से अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों का सामान खरीदना है तो उसके लिए कुछ शॉप्स भी हम लोगों ने उसमें प्रावधान किया है। ये प्रोजेक्ट लगभग फिनिशिंग की तरफ है और बहुत शीघ्र ही इसका हम लोग जो है इसको आम जनमानस के बेहतर अनुभव के लिए हम लोग इसको शीघ्र ही इसका लोकार्पण करेंगे। ये कुंड संत तुलसीदास घाट के पास बनाया जा रहा है, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु सरयू स्नान के लिए आते हैं। मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन के तहत चल रहे ये विकास कार्य शहर को और भी आकर्षक बना रहे हैं। ये फ्लोटिंग कुंड न केवल सुरक्षा और सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि सरयू स्नान को और ज्यादा व्यवस्थित बनाएगा। तेज धारा, अचानक गहराई या भीड़ में फिसलने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ये परियोजना अयोध्या को विश्व स्तर पर एक आदर्श धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला कैंप का आयोजन किया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले कल्चरल इवनिंग का आयोजन हुआ है। कल्चरल इवनिंग में यूपी को पहला स्थान मिला है। 15 राज्यों की टीमों ने यहां पर हिस्सा लिया था। रक्त बीज वध पर आधारित बुंदेली फोक डांस से यूपी ने दिल जीता है। तमिलनाडु दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ा विमान हादसा बाल बाल टल गया है। दरअसल भारतीय वायुसेना का एक 2 सीटर माइक्रोलाइट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बुधवार दोपहर तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी में शहर के बीचों बीच केपी कॉलेज के पीछे एक तालाब में सुरक्षित लैंडिंग कराया जाता है, जिसमें ना ही किसी नागरिक को नुकसान पहुंचता है और ना ही किसी संपत्ति को क्षति पहुंचती है। पूरी घटना इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में बुधवार दोपहर एक बड़ा विमान हादसा बाल बाल टल गया। भारतीय वायुसेना का एक 2 सीटर माइक्रोलाइट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी में केपी कॉलेज के पीछे एक तालाब में सुरक्षित फोर्स लैंडिंग कराया गया। इस घटना में विमान में सवार दोनों वरिष्ठ पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहे और न तो किसी नागरिक को चोट पहुंची, संपत्ति को कोई नुकसान हुआ। विमान एयरफोर्स स्टेशन बमरौली से नियमित ट्रेनिंग सॉर्टी यानी उड़ान अभ्यास के लिए सुबह निकला था। इसमें 2 अनुभवी अधिकारी, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रवीण अग्रवाल और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और ग्रुप कैप्टन सुनील कुमार पांडे सवार थे। उड़ान के दौरान विमान ने फाफामऊ संगम क्षेत्र का चक्कर लगाया। दोपहर करीब 12:15 पर विमान के इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिससे नियंत्रण बिगड़ने लगा और विमान हवा में लड़खड़ाने लगा। पायलटों ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और विमान को घनी आबादी वाले इलाके से दूर जॉर्ज टाउन में नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पीछे जलकुंभी से भरे एक तालाब की ओर मोड़ा। पायलटों की सूझबूझ से विमान को नियंत्रित तरीके से पानी में उतारा गया। इमरजेंसी पैराशूट डिप्लॉयमेंट के साथ साथ ये एक सुरक्षित फोर्स लैंडिंग थी। विमान तालाब में जा गिरा, लेकिन पायलट बिना किसी गंभीर चोट के बाहर निकल आए। घटना के तुरंत बाद आसपास के निवासियों ने कमाल का साहस दिखाया। कई लोग तालाब में कूदकर पायलटों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित बाहर निकाल लाए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों अधिकारी बिना किसी देरी के रेस्क्यू हो गए। नहीं, ऐसे प्लेन आई इधर से धीरे धीरे पैराशूट खुला हुआ था, ऐसे हमारे घर की तरफ आई है। हम लोग सोचे यहीं उतरेंगे, फिर धीरे धीरे उस तरफ गई। वहां पर इतनी भयंकर आवाज हुई, इतनी तेज आवाज हुई कि सब कोई सोचे कि एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग देखे, हमको भक्का से बोली, तो हम लोग सब निकल बाहर देखे, तो उसमें से कोई हम लोग सोचे फट जाएगी, लेकिन कोई फटी नहीं, कुछ नहीं हुआ, गिर गया। वहाँ पैराशूट ऐसे हवा में लहरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसका जो उसमें पायलट बैठे थे और एक आदमी, उसमें से हाथ ऐसे थोड़ा इतना हाथ दिख रहा था। तो फिर हम लोग चिल्लाए, फिर 112 नंबर पे फोन करे पुलिस वालों को कि आग बचाए। जब पुलिस नहीं आई तो फिर हम लोग इधर से 2-3 लड़के अपने मोहल्ले से गए, फिर उधर के मोहल्ले से सब घुस के निकाल के लेके गए। हाँ, दोनों बच गए, दोनों सेफ अच्छे से हैं। तो बोल चाल रहे थे अच्छा खासा सब। हम लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, तो प्लेन हम लोग के मतलब आग के सामने ही क्रैश हुआ है। पहले पैराशूट खुला और आवाज आई, उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। 2 पायलट थे, एक सीनियर जूनियर। मोहल्ले के इधर से, हम लोग के मोहल्ले से कुछ लोग गए और उसको निकाले। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीम तुरंत पहुंची। क्षेत्र को घेरकर भीड़ को नियंत्रित किया गया। शाम तक विमान को तालाब से निकालने का अभियान चला। गुरुवार को मौके पर पहुंचे डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने इस घटनाक्रम के बारे में बताया। हमें सूचना मिली थी कि एक एयरफोर्स का माइक्रोलाइट 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो सुबह संगम और फाफामऊ के लिए उड़ान भरा था, वापस लौटते समय उसमें इंजन फेलियर की वजह से 2 पायलट उसमें सवार थे, तो उन्होंने सेफ लैंडिंग यहाँ पर की है। केपी ग्राउंड है, उसके पीछे तालाब नुमा दलदल है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिर रहा है। दोनों पायलट हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ लैंडिंग उन्होंने की है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है।
और मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। सूचना मिलने पर तत्काल ही स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंची थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग धुआंधार हैं उन्होंने भी इस बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और मौके पर हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एयरफोर्स स्टेशन बमरौली से रूटीन सॉर्टी के दौरान माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आई। इसे एक निर्जन क्षेत्र में सुरक्षित फोर्स लैंडिंग कराई गई, जिससे नागरिक जीवन या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है ताकि खराबी के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। काबिले तारीफ है कि प्रयागराज जैसी घनी आबादी वाले शहर में ऐसी सुरक्षित लैंडिंग ने सभी को राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ठीक 2 साल पूरे हो गए हैं। 22 जनवरी 2024 को जिस ऐतिहासिक पल में रामलला बाल रूप में भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए थे, आज उसी पावन अवसर पर पूरा देश राममय है। अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूसरी ओर आज एक और भावुक क्षण भी सामने आया है, जब 5 धातु से निर्मित 286 किलोग्राम वजनी भव्य धनुष राम मंदिर पहुंचा है। भगवान राम के प्रति भक्ति भाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आज एक ऐतिहासिक दिन मना रही है। ठीक 2 साल पहले 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ नए भव्य राम मंदिर में बाल रूप में विराजमान रामलल्ला के दर्शन शुरू हुए थे। गुरुवार को इस पावन अवसर पर पूरा देश राममय है और अयोध्या में भक्तों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विभिन्न रिपोर्ट्स की माने तो इन 2 सालों में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलल्ला के दर्शन किए हैं। रोजाना औसतन लाखों भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और आज विशेष रूप से संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। मंदिर परिसर में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है, जहां भक्त जय श्री राम के उद्घोष के साथ दर्शन के लिए आतुर है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रोजाना 1 से 1.5 लाख से अधिक दर्शनार्थी आ रहे हैं। नए साल, रामनवमी, होली जैसे पर्वों पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। हाल के महीनों में नए साल और अन्य उत्सवों के साथ मिलकर करोड़ों भक्त पहुंचते हैं। आज के अवसर पर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें सुरक्षा, पार्किंग और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत किया गया है। भावनात्मक महत्व भक्तों का कहना है कि रामलल्ला के दर्शन से मन को शांति मिलती है और अयोध्या आने से जीवन धन्य हो जाता है। आज राम जन्मोत्सव मना रहे हैं एक प्रकार से हम लोग। 2 साल पूर्व तो हुआ है, लेकिन आज हम लोग पहले बार दर्शन कर रहे हैं। तो पहले बार राम जन्मोत्सव के रूप में पूरा हमारे प्रभात फेरी टीम निकले हुए हैं। हम लोग ग्राम राउत, तहसील खैरागढ़, जिला केसरी, संगीत नगरी खैरागढ़ के रहने वाले हैं। संगीत नगरी खैरागढ़ के रहने वाले हैं और बस हमारा उद्देश्य है एक बार भगवान राम अपने दर्शन दिखा दे और हमारे जीवन को सफल बना दे। श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आए हैं, जो कि आज 2 वर्ष हो गए उनके प्राण प्रतिष्ठा को। और हमारे ये टीम पूरा श्री राम दल प्रभात फेरी टीम है, जो कि आज से 6वां साल से इंतजार कर रहे हैं कि रामलला का दर्शन करने के लिए। और वो दिन शुभ घड़ी आज आ चुका है कि हम भगवान रामलला का इस नम्र आंखों से दर्शन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हम तो ऐसी कौशल्या माँ जिनकी रामलला है, वो तो हमारे छत्तीसगढ़ का है कौशल्या माँ। राम हमारे भांचा है, हम उसका आज दर्शन करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। जय जय श्री राम। तो वही दूसरी ओर आज अयोध्या में 5 धातुओं से निर्मित 286 किलोग्राम वजनी कोंडड़ यानी धनुष लाया गया। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता और लोहा से निर्मित कोंदड़ ओडिशा से अयोध्या लाया गया है, जिसे राम मंदिर में रामलल्ला को अर्पित किया जाएगा।
इस कोंदड़ को तमिलनाडु की 40 महिला कारीगरों ने 8 महीनों में तैयार किया है। ये धनुष त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, जिस पर सैन्य उपलब्धियां भी उकेरी गई है और ये सनातन जागरण मंच की आयोजित यात्रा के बाद अयोध्या पहुंचा है। चंपत राय जी को समर्पित किया, जो हम लोगों ने एक वार्ता लेके स्टार्ट किया था, सब कुछ छोड़ो सनातनियों को जोड़ो, वैश्योदेव कुटुंबकम। जो सच्चे सनातनी है उनको जोड़ने का जो हम लोग का प्रयास था, आज विश्व इसको देखा कि उड़ीसा में लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग आए, विश्व भर से आए, विदेशों से आए और हम लोग से जुड़ के ये यात्रा को संपन्न किया। 4 स्टेट में आप गाँव, चौराहे और नगर हर जगह पे इसको इनको स्वागत किया गया और सारे सनातनी एक होके इसको हम लोग आज जनवरी 22 जनवरी को हम श्री राम के चरणों में अर्पण करेंगे। देखिए ये जो पंचधातु का है, पंच लोहा बोलते हैं हम इसको, कोदंड धनुष जैसा दिखता हुआ ये धनुष 8 महीने से 40 महिला कारीगरों ने कांचीपुरम तमिलनाडु में इसको संपन्न किया और इसमें पंचधातु सोना, चांदी, तांबा, जिंक और लोहा इससे बना हुआ है। 8 फीट की चौड़ाई है और ये 2.5 फीट ऊंचाई है इसकी। तो पिछले 2 साल से जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ प्रभु श्री राम का, कुछ करने के लिए हम लोग उड़ीसा में पिछले बार एक लड्डू बनाए थे जो 20,000 किलो का था। उससे पहले हम लोग एक दिया बनाए थे, सबसे बड़ा दिया विश्व का, जिस 45 दिन तक प्रभु श्री राम के चरणों में हम लोग वहाँ पे एक मंदिर है हनुमान वाटिका, वहाँ पे हम लोग उनको अर्पण किए थे। और आज हम लोग कोशिश की कि किस तरह से सारे विश्व भर में सनातनियों को जोड़ेंगे और ये जो प्रयास था हम लोगों ने 2 तारीख को स्टार्ट किया। पिछले 1 महीने से हम लोग हर जिला उड़ीसा में भ्रमण किए और उसके बाद हम लोग 4 स्टेट क्रॉस करके आज जाके हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित इस मंदिर ने 500 साल के संघर्ष को साकार किया। जहां कभी विवाद था, आज वहां आस्था, एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर का मुख्य ढांचा और गर्भगृह तैयार था, लेकिन अब पूरा मंदिर परिसर लगभग पूर्ण हो चुका है। मुख्य मंदिर के साथ 14 अन्य मंदिरों का निर्माण पूरा हुआ है, जैसे निषाद राज, शबरी माता, अहिल्या बाई आदि, धर्म ध्वजा, स्वर्ण कलश, राम दरबार और धनुष जैसे आकर्षण जोड़े गए हैं। अयोध्या अब विश्व स्तर पर धार्मिक पर्यटन केंद्र बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में अयोध्या सोलर सिटी और सुव्यवस्थित धार्मिक नगरी के रूप में उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।